हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं 11th एग्रीकल्चर। तो इसके पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं ये हम देख लेते हैं। हमने फूलों की खेती का महत्व हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ चुके हैं कट फ्लावर का उत्पादन, सूखे फूलों का उत्पादन, कट ग्रीन्स का उत्पादन, गमले में लगे पौधों का लगे हुए पौधे, फूल के बीज और रोपण सामग्री, लॉन, और आज हम पढ़ने वाले परफ्यूम का उत्पादन। तो स्टार्ट करते हैं हम परफ्यूम का उत्पादन। तो फूलों से परफ्यूम की तरह प्राकृतिक पुष्प अर्क की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है। तो जो फूलों से जो परफ्यूम बन रहे हैं ना, उनकी मांग जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। आजकल लोग आर्टिफिशियल चीज़ों के बजाय नेचुरल जितनी भी चीज़ें होती हैं, नेचुरल चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उसी प्रकार वो नेचुरल जो फ्लावर से बने हुए परफ्यूम होते हैं ना, नेचुरली जो बने हुए होते हैं, उनका यूज़ ज़्यादा करना पसंद कर रहे हैं। तो इस वजह से उनकी मांगे बढ़ रही है। कुछ फूलें जैसे कि गुलाब, चमेली, स्क्रू पाइन और ट्यूबरोज का उपयोग सुगंधित तेलों के निष्कर्षण हेतु किया जा रहा है। तो ये वो फूल है जिनका उपयोग हम खुशबू वाले तेल है ना के लिए कर रहे हैं। जो परफ्यूम खुशबू या अतर, ठीक है, एसेंस या अतर की तरह की तैयारी के लिए एक आधार है। तो ये वो फूल हैं जो जिनसे अपन खुशबू और इतर की तैयारी स्टार्ट करते। एक परफ्यूम बनाने के लिए ये बेस होता है, पहला जो बेस होता है वो यही होता है, इन फूलों से ऑयल निकालना। इन फूलों का उत्पादन उच्च श्रेणी के पुष्प इत्र के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। तो ये जो फूल है, इनका उत्पादन जो है वो अच्छी श्रेणी अच्छी क्वालिटी के पुष्प इत्र यानी कि अच्छे क्वालिटी का जो परफ्यूम होता है ना, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए किया जा रहा है, निष्कर्षण के लिए किया जा रहा है। तो ये जो भी अच्छे वाले परफ्यूम होते हैं, जो थोड़े महंगे भी होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो उनमें ये जो फ्लावर्स है, इनका जो ऑयल है उनका ही यूज़ होता है। इसलिए उनकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है और बहुत अच्छी भी होती है। जो हम लोग लोकल सस्ते वाले परफ्यूम जो ख़रीदते हैं, उनमें स्मेल जो होती है वो होती है, पर उससे कई बार हमें पसंद नहीं आती उसकी स्मेल, या फिर सर दर्द होने लगता है, या वो अजीब ही लगती है, क्योंकि वो लोकल ब्रांड के होते हैं, लोकल ब्रांड नहीं, लोकल होते हैं ना। और जो अच्छे ब्रांड के और अच्छे फ्लावर से जो परफ्यूम बनते हैं, तो उनमें स्मेल भी बहुत अच्छी आती है और वो अच्छा भी लगता है ना, पीस मिलता है उससे अपन को। तो हाँ, आगे पढ़ते हैं सूखे फूल। तो सूखे फूल, ड्राई फ्लावर्स के बारे में। इस ड्राई फ्लावर्स या सूखे फूल का मतलब ये है कि ऐसे बहुत टाइप के फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, जो कि कम टाइम के लिए आते हैं मार्केट में, है ना। तो अपन उनको सुखा के रख लो, और उनका जब वैल्यू है ना, या फिर उनका डिमांड, तो जब उनकी डिमांड बढ़े उस टाइम पर उन्हें निकालो और अच्छे रेट में अपन मार्केट में उन्हें बेच सकते हैं। तो ऐसे फ्लावर जो होते हैं जिन्हें अपन सुखा के बाद में ऑफ सीज़न बेच सकते हैं, तो उसमें ड्राई फ्लावर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो चूँकि ताज़े कट फ्लावर और कट फॉलियस तुलनात्मक रूप से अल्पकालिक होते हैं और इनकी उपलब्धता की अवधि सीमित होती है। तो ऐसे फूल जिनकी उपलब्धता जो होती है वो कम टाइम के लिए होती है, इसलिए सूखे फूलों की तकनीक का उपयोग, तो उन फूलों के लिए अपन सूखे तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसमें फूलों को आसानी से सुखाया सकता है और संरक्षित किया जा सकता है, और इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए संसाधित किया जा सकता है। साथ ही साथ लंबे समय तक इसकी कीमत भी तय की जा सकती है। हवा से सूखे और ज़्यादातर सूखे फूलों के रूप में उपयोग किए जाने वाले सामान्यतः उदाहरण। तो कौन कौन से फूल हैं जिनको हम सूखे फ्लावर टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं? एक्रोकिनम। तो जो एक्रोकिनम होता है वो सनफ्लावर, मान लो सनफ्लावर जो होता है येलो, उसी के जैसा होता है, पर वो पिंक दिखता है, उसका कलर जो होता है पिंक होता है, ठीक है। तो एक्रोकिनम पिंक कलर का होता है, सनफ्लावर जैसा दिखता है। डहलियाज़, तो डहलियाज़ जो है वो इसको हम नॉर्मली डहलिया बोलते हैं, जो हमारी लोकल लैंग्वेज उसमें डहलिया बोलते हैं। ये भी कुछ डार्क पिंक कलर का फ्लावर होता है,
बहुत अच्छा दिखता है। लॉर्क स्पर जो होता है वो लाइट ब्लू कलर की बेल होती है। ये अफ्रीका में ज़्यादा देखने को, मतलब ये फ्लावर जो है वो अफ्रीका में ज़्यादा मिलता है। ये हम लोगों ने शायद हमारे इधर नहीं, हमने नहीं देखा है। तो ये लाइट ब्लू कलर की बेल वाला फूल होता है। हेलिस क्रिस्टम समझ सकते हैं हम गुड़हल का फूल। कमल तो सबको पता ही है कि फली आदि। तो ये वो फ्लावर है जिनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है परफ्यूम के लिए। भारत से फूलों के निर्यात में ये उत्पादन 60 से 70% तक है। तो भारत जो है परफ्यूम के लिए जो फ्लावर का उत्पादन करता है, निर्यात करता है, तो वो है 60 से 70%। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।